ये थर्ड वाला पार्ट है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे ही सॉल्व किया, ये दिस इज सॉल्व थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इक्वेशन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये इक्वेशन आया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट किया। जब y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वी गॉट दिस सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू 3 -3 और ये x इक्वल टू 2 यहाँ तक आया। और ये वाला इक्वेशन है एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ से हमने माइनस लिया, इसको माइनस किया, इसको माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव करने पे, माइनस करने से, और ये एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू आता है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 3। यहाँ भी वही है, y इक्वल टू -3 x इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज 3.3 में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now we will solve second question in exercise 3.3. Second question says, second question का first part है कि we have a pair of linear equation in the following problem and we have to find the solution. So first we see, first is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, 1 is added to the numerator and 1 is deducted from the denominator, the fraction becomes 1. And another line says if 1 is added to the denominator, it becomes half. And suppose 1 is added to the denominator, this becomes half. Now see, x plus 1 equal to y minus 1. From here x minus 1 is minus 1 minus 1. This is x minus 1 is minus 2, and from here 2x equal to y plus 1. So 2x minus 1 equal to 1. So this is equation 2 and this is equation 1. अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये यही लिख लेते हैं, 2x minus 1 equal to 2। अभी देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको क्रॉस करोगे, क्रॉस हो गया, बचा गया माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 3। सो x इज 3। अगर x है 3 तो y कितना, देखो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, दिस माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, सो दिस माइनस वाई इज माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3। ये हो गया आंसर। तो इसका क्या मतलब, फ्रैक्शन होता है x बाय y ना, x बाय y इज फ्रैक्शन। अब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5, ये हो गया आंसर, ये हो गया सेट फ्रैक्शन। 3:5 इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 5 years ago second question says, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड पार्ट, एक नूरी है और एक सोनू है। तो लेट द एज ऑफ नूरी be x years and age of सोनू be y years। तो एज ऑफ नूरी x है और एज ऑफ सोनू y है। क्वेश्चन सेज लेट द
5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. So 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. So age of Sonu, x, y, age of Noori, x. तो x minus 5 equal to 3 into x y minus 5. So यहाँ से x minus 5 equal to 3y minus 15. So x minus 3y equal to minus 15 plus 5. So this x minus 3y equal to minus 10. Second part, Noori will be twice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. So see, 10 साल बाद क्या होगा? ये 10 years later and this is also 10 years later. Now this 10 years later, this Noori is twice of that of Sonu. So 2 times here. So x plus 10 equal to 2 of y plus 20. So x minus 2y equal to 20 minus 10. So x minus 2y equal to 10. ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन 1 है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. देखो ये इक्वेशन यहाँ लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 10. ये इक्वेशन 2. अब इसको सॉल्व करोगे, हाउ वुड वी सॉल्व? डिडक्ट कर लेते हैं माइनस, ये क्रॉस हो गया. माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20. सो वाई इज 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स माइनस 5 इक्वल, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10. x minus 3 into 20 equal to minus 10. This x minus 60 equal to minus 10. X equal to minus 10 plus 60. So x is 50. अगर x 50 है और y 30 है, इसका मतलब एज ऑफ नूरी 50 years और एज ऑफ सोनू 20 years. तो पूछा क्या है? हाउ ओल्ड नूरी. तो आप लिखोगे एज ऑफ नूरी. आप लिखोगे एज ऑफ नूरी. x ईयर्स है, x इक्वल टू 50 years और एज ऑफ सोनू ये y ईयर्स है, तो इसको लिखोगे 20 years. ये हो गया आंसर. तो these two डन. थर्ड पार्ट. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 डील्स विद नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रीड्स द सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो लेट द फर्स्ट डिजिट बी x एंड अनदर बी y. तो x प्लस y 9 है. ये इक्वेशन 1 हो गया. और सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर में 9 टाइम्स, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. 9 times this number is twice the number obtained by reversing. See this number 2 digit number ये हो गया 10x plus y, and 9 times this number is twice the number we get through reversing it. Now see this is 9x plus 9y equal to 20y plus 2x. This is 88x, 90x minus 2x plus 9y minus 20y
equal to 0. So 88x minus 11. 88x minus 11y equal to 0. Now this 8x minus y equal to 0. This is equation 2. This is equation 1. Now check this. X plus y equal to 9 and 8x minus y equal to 0. अब यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल. दिस इज 9x इक्वल टू 9. सो x इक्वल टू 1. अब अगर x 1 है तो हाउ वुड यू सॉल्व? पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. x प्लस y इक्वल टू 9. सो x इज 1 प्लस y इक्वल टू 9. सो y इज 8. अब y 8 है, x 9 है. नंबर होता कितना है? We have to find the number. See, नंबर फाइंड करना है. 2 डिजिट लिखते हो तो 10x प्लस वाई लिखते हो. सी दिस 10x प्लस वाई ऐसा नंबर होगा. यही सॉल्व करना है. क्वेश्चन था कि गिवन नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट. फाइंड द नंबर. अब इसको फाइंड करते हैं. तो हाउ वुड इट बी? See, this is 8, this is 9. So solve this. Here it is. We have to solve this problem. This problem says x और y तो हमें पता है, तो नंबर फाइंड करना है. 10x plus y. So this 10 into x 1 plus y is 8. So this is 10 plus 8, that is 18. तो ये 18 होगा इसका आंसर. 18 आंसर. नेक्स्ट फोर्थ नंबर. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है, राइट दिस, राइट इट डाउन. Fourth part says Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. So Meena went to a bank. The lady went to a bank to withdraw 2000 rupees. उसने 50 rupees नोट्स विड्रॉ किए और 100 rupees नोट्स विड्रॉ किए. तो लेट x 50 rupees notes number, let's say x, और 100 rupees notes number से y. तो नंबर ऑफ नोट्स सिफॉन x और ये y. टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया? 2000. तो नंबर ऑफ नोट्स जो उसको मिले वो था 25. तो 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स, ये x प्लस वाई 25 है. और 50 रुपीज नोट्स और 100 रुपीज नोट्स दोनों को मिला के उसके पास आए 2000 रुपीज. ठीक है. अब इस दोनों को ऐड करके सी ऑब्टेन 2000 rupees. Take 50 as common. So this is x plus 2y equal to 2000. इससे इसको क्रॉस करोगे तो 200 और ये x plus 2y equal to 40. ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है. तो इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. देखो, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा पार्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 40. यहाँ से माइनस करते हैं.
ये x goes out, minus of y is minus of 15, तो y equal to 15. अब अगर y 15 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इज 15. अब फाइंड करना है x कितना है, तो x प्लस वाई, ये है 25, x प्लस 15 is 25, this x is 10, x 10 हो गया और y 15 हो गया. ये है आंसर. x 10 है और y 15 है. ये हुआ हमारा आंसर. नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व. नेक्स्ट पार्ट सेज, नेक्स्ट पार्ट है ये 10 और 15 आया, इसका मतलब रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं, 15 और इसके 10 और इसके 15. तो देखो वेरीफाई करते हैं इसको. इसको वेरिफिकेशन करेंगे. कैसे वेरीफाई करेंगे, x प्लस वाई 25 है, तो x कितना आया 10 और y कितना है 15, दोनों मिलाओगे 25 आया, ये करेक्ट है. दूसरा देखो, दूसरा कहता है x प्लस 2y इज 40, तो x कितना है 10 और 2y कितना 2 इंटू 15 दैट इज 40. तो देखो 10 प्लस 30 दोनों को ऐड करोगे 40 आएगा, तो ये 40 इक्वल टू 40. ये हो गया सॉल्व. तो ये हमने कर लिया. अब नेक्स्ट पार्ट बचता है फोर्थ के बाद फिफ्थ वन, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज का. तो फिफ्थ एक्सरसाइज करते हैं. सॉल्व. फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप इसको रीड करो. द क्वेश्चन सेज lending library has a fixed charge for 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita pay 27 rupees for 7 days and Susi pay 21 rupees for 5 days. So let's say fixed charge for lending book is rupees X for 3 days, for first 3 days. Thereafter additional charge after 3 days per day से रुपीज वाई. तो देखो x रुपीज लेंडिंग अमाउंट है, लेंडिंग बुक लेंड करते ही x रुपीज पे करना होता है जो बुक लेंड करता है लाइब्रेरी से, जो रिसीव करता है. बट 3 दिन के बाद पर डे y रुपीज पे करना होता है. तो सरिता को पे करना हुआ 27 रुपीज. सरिता पेड 27 रुपीज. तो x प्लस आफ्टर 7 days Sarita paid 27 rupees for 7 days. तो देखो सरिता 3 दिन 3 डे प्लस 4 डे, 3 दिन के लिए x और 4 डे के लिए 4y, पे कितना किया 27, इक्वेशन 1. और दूसरा है सुसी. सुसी ने पे किया 21 रुपीज फॉर 5 डेज. तो 21 रुपीज पे किया. तो देखो 3 डेज प्लस 2 डेज, तो x प्लस 2y
इसका पे है, टोटल अमाउंट शी पेड 21। ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सी, x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो गया। 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। ये देखो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इज 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 15। अगर x 15 है तो y 3 है। ये हो गया आंसर। x 15 है और y 3 है, तो दिस इज योर आंसर। नो फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमने x माना था। दिस फिक्स्ड चार्ज equal to x equal to how much? 15 rupees and charge per day. Charge for each extra day. अब charge for each extra day कितना होगा? Equal to y equal to ₹3। ये हो गया आंसर। इसमें 3 है और इसमें 15 है। तो दिस इज दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रो करा देता हूँ, पूरा चैप्टर रैप हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड and solved through graphical method and algebraic method. In graphical method, we have drawn lines. When lines intersect, this is revision for your entire chapter. The chapter was linear equation in two variable. See, we have read about graphical method and algebraic method. In graphical method, we have learned about consistent line, pair of equation that is consistent, dependent and inconsistent. So we have learned about consistent pair of equation, thereafter we learned about inconsistent pair of equation, and third, that was coincident pair of dependent pair of equation. These formulas are very important for you for your chapter and exam. See, consistent pair, if a1 by a2 not equal to b1 by b2, सॉल्यूशन क्या होगा? ये यूनिक सॉल्यूशन, इसमें देखो इनकंसिस्टेंट पेयर है, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइन इंटरसेक्ट होगा। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइन में ये डिपेंडेंट है, देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये लाइंस ऐसे ही हैं, तो इसको क्या बोलोगे? ये यूनिक है, ये पैरेलल है और ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो यही पढ़ा हमने इस चैप्टर में, और इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली
many solution. That's it for today. Thank you for watching. Again, we'll meet with another chapter and another concept in another video. That's it.